नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। विधानसभा अध्यक्ष के साथ दुर्व्यवहार के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष सहित भाजपा की 15 सदस्य सदन से निलंबित। विपक्ष ने सदन में किया जोरदार हंगामा। विधानसभा में विपक्ष की गैर मौजूदगी में वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पारित। बजट सत्र अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, अपने पद से नहीं देंगे इस्तीफा, प्रदेश में 5 साल चलेगी सरकार। और सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, प्रदेश में कमजोर नेतृत्व के कारण बिखरी कांग्रेस, विधायक अपनी ही सरकार से नाराज। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानसभा में आज अभूतपूर्व हंगामा हुआ और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित भाजपा के 15 सदस्यों को सदन से निलंबित कर दिया गया। ये निलंबन भाजपा सदस्यों द्वारा सदन में बीते रोज हंगामा करने और विधानसभा अध्यक्ष के साथ दुर्व्यवहार और गाली गलौच करने के मुद्दे पर किया गया। विधानसभा की कार्यवाही आरंभ होते ही आज संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान ने नियम 319 के तहत भाजपा के 15 सदस्यों को सदन से बजट सत्र के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया। हर्षवर्धन चौहान ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि भाजपा के विधायकों ने कल सदन में बेवजह हंगामा किया और सदन की बैठक स्थगित होने के बाद ये सभी विधायक विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष के पास पहुंचे और जबरन अंदर बढ़े। उन्होंने कहा कि इन सदस्यों ने विधानसभा अध्यक्ष के साथ दुर्व्यवहार किया और गाली गलौच भी की। प्रस्ताव में कहा गया कि इन हालात में सदन को व्यवस्थित रूप से चलाना संभव नहीं है, इसलिए इन सदस्यों को विधानसभा के नियम 319 के तहत सदन से निलंबित किया जाए। संसदीय कार्यमंत्री के प्रस्ताव के बाद विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भाजपा के इन सभी 15 सदस्यों को बजट सत्र के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव सदन में रखा, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। उन्होंने भाजपा के निलंबित सदस्यों से सदन से बाहर चले जाने का आग्रह किया और ऐसा न करने पर उन्हें मार्शलों के माध्यम से जबरन बाहर ले जाने के आदेश दिए। विपक्षी सदस्यों ने इसका जोरदार विरोध किया और सदन में भारी हंगामे की स्थिति पैदा हो गई और दोनों ओर से विधायक अपने अपने स्थान पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष के आदेशों का विरोध करते हुए पूरा विपक्ष सदन के बीचों बीच पहुंच गया और नारेबाजी व हंगामा करता रहा। विधानसभा अध्यक्ष के आदेशों और मार्शलों के आने के बावजूद विपक्षी सदस्य अपने स्थान पर बैठे रहे और हंगामा बढ़ता गया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। इस दौरान कुछ विपक्षी सदस्यों ने विधानसभा वेल के बीच मौजूदा विधानसभा रिपोर्टरों, विधानसभा सचिव और विधानसभा अध्यक्ष के आसन पर मौजूद कागजों को भी इधर उधर फेंक दिया। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बावजूद विपक्षी सदस्य सदन में ही रहे और मार्शलों के साथ भी उलझते रहे। विधानसभा की कार्यवाही फिर से आरंभ न होने के चलते दोपहर बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में पूरा विपक्ष सदन से उठकर बाहर चला गया। प्रदेश विधानसभा में आज विपक्ष की गैर मौजूदगी में आगामी वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पारित हो गया। बजट पारित होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सत्र को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित भाजपा के 15 विधायक विधानसभा से निलंबित किए गए। हालांकि निलंबित किए गए विधायक सदन से बाहर जाने को तैयार नहीं हुए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। जब 1:15 बजे तक भी विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री सदन में नहीं पहुंचे तो उसके बाद सभी भाजपा विधायक सदन से बाहर चले गए। लगभग 2:15 बजे सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई और बजट पारित कर विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दी गई। बाद में पत्रकारों से बातचीत में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि सदन की कार्यवाही कुल 56 घंटे 1 मिनट तक चली। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है और वे सदन में बहुमत हासिल करेंगे। विधानसभा परिसर में आज मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 5 साल तक चलेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के 6 बागी विधायकों से भी बातचीत की जा रही है।
सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया। मैं एक योद्धा हूँ, लड़ाई में संघर्ष करता है और जीत संघर्ष की होती है। जो ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि ये बजट सेशन में जो विधायकों को बरगलाने की बात कर रहे हैं, वो इस बात का ध्यान रखें, हम बजट में अपनी मेजोरिटी को साबित करेंगे और जब हमारी मेजोरिटी साबित होगी, निश्चित रूप पर भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि जो विधायक थे उसमें से कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं और जो राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कुछ लोग हैं, वो राजनीतिक लाभ भी नहीं उठा पाएंगे। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी। प्रदेश विधानसभा से भाजपा के 15 सदस्यों के निलंबन के विरोध में पार्टी के शेष विधायकों ने आज सदन से वॉकआउट किया। भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से भाजपा विधायकों के निलंबन का मामला उठाया और इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। सत्ती ने कहा कि भाजपा सदस्यों का बजट सत्र से निलंबन गलत है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद ये साफ हो गया है कि कांग्रेस सरकार अल्पमत में है, इसलिए बीते रोज भाजपा ने कटौती प्रस्तावों पर मत विभाजन की मांग की थी। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 और 3 निर्दलीय सदस्यों ने भाजपा उम्मीदवार का समर्थन किया है। ऐसे में सरकार के पास अब बहुमत नहीं रह गया है। सतपाल सत्ती ने कहा कि सदन में बहुमत की स्थिति साफ होने के बावजूद सरकार ने बजट पास करवाने के लिए भाजपा सदस्यों का निलंबन किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के शेष सदस्यों ने इस निलंबन के विरोध में सदन में नहीं बैठने और वॉकआउट का फैसला लिया है। इसी दौरान संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भाजपा सदस्यों के निलंबन को सही करार देते हुए कहा कि इन सदस्यों ने आज सदन में न केवल विधानसभा स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार किया, बल्कि अध्यक्ष के आसन पर जाकर कागज भी फेंके। उन्होंने इस घटना को शर्मनाक करार दिया व इसकी निंदा की और ऐसा करने वाले सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने माना कि निलंबन के बाद भाजपा सदस्यों को सदन से बाहर ले जाने के आदेशों की उल्लंघना हुई है और इसके लिए वे नियमों के तहत कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि निलंबन के बाद भाजपा सदस्यों का सदन में रहना गलत है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में हुए हंगामे की निंदा करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को सत्ता की भूख लग गई है, इसी के चलते वो सदन के हर नियम को तोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा बनी रहनी चाहिए और आज के घटनाक्रम के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष कर्मचारियों और अधिकारियों को भी डरा धमका रहा है और कल भी कांग्रेस विधायकों को प्रदेश से बाहर ले जाने में सीआरपीएफ का सहारा लिया गया। इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान भाजपा सदस्यों के निलंबन की निंदा करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। मैं यही कहना चाहता हूं, सस्पेंशन उस सूरत में होता जो विधानसभा का हमारा मंडप है, वेल ऑफ द हाउस है, उसमें अगर हमने कुछ व्यवधान डाला होता तब समझ में आता है। लेकिन जब स्पीकर साहब को मिलने के लिए निकल गए, उन्हें मार्शल वहां लगा दिया गेट के पास। आज जो किया है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सरकार सही मायने में सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार ही खो चुकी है। सूचना व प्रसारण और युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रदेश में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के विधायकों का अपनी ही सरकार से भरोसा उठ गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के समय प्रदेश की जनता से झूठे वायदे किए और झूठी गारंटियां देकर सत्ता हासिल की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कथनी व करनी में अंतर है और कमजोर नेतृत्व के कारण हिमाचल में कांग्रेस बिखरी हुई नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े वायदे करके और झूठे झूठे वायदे करके कांग्रेस की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद वो वायदे पूरे नहीं हुए, कोई काम नहीं किया। कांग्रेस के अपने विधायकों को इतनी मुश्किल 1 साल के अंदर हो गई कि बड़े और झूठे वायदे करके जब आप सरकार बनाते हो तो जनता को सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि जहां जहां बड़े और झूठे वायदे किए वहां कांग्रेस मुकरती नजर आती है और इनके विधायक भागते नजर आते हैं। ऐसी क्या मजबूरी थी कि मात्र 14 महीने के अंदर इनके विधायक इनका साथ छोड़ गए। एक बड़ा कारण ये भी था कि एक गैर हिमाचली को टिकट दिया गया और हिमाचल के लोगों को ये पसंद नहीं था। छोटा सा राज्य हिमाचल जहां से एक राज्यसभा का सदस्य बन सकता था, कांग्रेस ने वहां पर भी हिमाचलियों की अनदेखी।
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शिमला में आज सुबह पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस तरह का घटनाक्रम होना चिंता का विषय है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जो परिस्थितियां वर्तमान समय में हिमाचल में पैदा हुई, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विधायकों की अनदेखी को लेकर पार्टी हाईकमान को भी अवगत करवाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी हाईकमान ने इस परिस्थिति को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया, जिस कारण ये हालात बने हैं। विक्रमादित्य सिंह 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा रिज मैदान पर स्थापित न किए जाने को लेकर भावुक भी हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा अध्यक्ष के साथ दुर्व्यवहार के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष सहित भाजपा के 15 सदस्य सदन से निलंबित। विपक्ष ने सदन में किया जोरदार हंगामा। विधानसभा में विपक्ष की गैर मौजूदगी में वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पारित। बजट सत्र अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, अपने पद से नहीं देंगे इस्तीफा, प्रदेश में 5 साल चलेगी सरकार। और सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, प्रदेश में कमजोर नेतृत्व के कारण बिखरी कांग्रेस, विधायक अपनी ही सरकार से नाराज। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।